नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम कुछ महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, आजकल ट्रंप के शपथ ग्रहण की प्रक्रिया चल रही है और वह अपने उद्घाटन भाषण में कई अहम मुद्दों पर प्रकाश डाल रहे हैं। यह विषय कई वैश्विक मीडिया चैनलों पर केंद्रित है और मैंने भी उन्हें ध्यान से देखा। उनके भाषण के जो प्रमुख बिंदु थे, उन्हें हम इस वीडियो में कवर करेंगे। साथ ही रात तक उनके भाषण में और कौन-कौन से पहलू सामने आते हैं, ये देखना भी बहुत दिलचस्प होगा। अब बात करते हैं आज के दिन के बाजार के हालात की। अगर अमेरिकी बाजार खुले होते, तो ट्रंप की स्पीच के चलते उसमें निश्चय ही कुछ खास उतार-चढ़ाव देखने को मिलते, लेकिन चूंकि बाजार बंद है, तो इस पर कोई विशेष चर्चा नहीं की जा सकती। अब जैसा मैंने पहले बताया, यह पूरे विश्व भर के मीडिया चैनलों का प्रमुख विषय बन चुका है कि ट्रंप का उद्घाटन भाषण कैसा रहा और उसकी बारीकियों पर सभी की निगाहें हैं। जब तक मैं यह वीडियो बना रहा हूं, तब तक हम कुछ प्रमुख खबरों और बिंदुओं पर गौर कर सकते हैं। सबसे पहले, ट्रंप ने यह दावा किया कि अमेरिका में अब तक जितनी गिरावट और संकट की स्थिति थी, वह अब समाप्त हो चुकी है। इसके बाद सब कुछ अच्छा होगा, ऐसी आशा जताई गई है। यह किसी भी राष्ट्रपति के लिए सामान्य बात नहीं होती, क्योंकि कोई भी राष्ट्रपति अपने पहले भाषण में यह नहीं कहेगा कि अब सब कुछ बिगड़ने वाला है। इस प्रकार की सकारात्मक उम्मीदें निश्चित ही उनके समर्थकों में उत्साह का संचार करती हैं। इसके बाद ट्रंप ने एक अन्य महत्वपूर्ण बयान दिया, जिसमें उन्होंने चीन के खिलाफ अपने दृष्टिकोण को स्पष्ट किया। उन्होंने पनामा कैनाल पर भी टिप्पणी की और कहा कि इस पर अमेरिका का अधिकार है, जिसे वह हर हाल में वापस लेंगे। यह एक प्रकार से चीन को कड़ी चुनौती है और उनके प्रशासन की नीतियों में एशियाई महाशक्ति के प्रति आक्रामक रुख को दर्शाता है। यदि हम ट्रंप की स्पीच के अन्य पहलुओं की बात करें, तो वह बेहद रोचक होंगे। हम ये देख सकते हैं कि उन्होंने विश्व स्तरीय राजनीति में और भी किस प्रकार के कठोर कदम उठाने का संकेत दिया है। ऐसे बयान वैश्विक बाजारों पर अपने असर को छोड़ते हैं और इसका प्रभाव भारतीय बाजारों पर भी देखा जा सकता है। आज की चर्चा में एक और महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि भारतीय रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 86.24 तक गिरा है। इसका कारण यह है कि अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार ट्रंप पहले दिन ही 100 महत्वपूर्ण निर्णय लेने की योजना बना रहे थे, लेकिन टैरिफ बढ़ाने वाले निर्णयों को टाल दिया गया है, जो शायद भारतीय मुद्रा के लिए एक सकारात्मक संकेत है। इसके अलावा पाउंड स्टर्लिंग और अन्य वैश्विक मुद्राओं में भी मामूली सुधार देखने को मिला है। अंततः अगर क्रूड ऑयल की कीमतों पर विचार करें, तो वह अभी भी $80 प्रति बैरल के आसपास बनी हुई है। हालांकि अगर रूस यूक्रेन युद्ध का अंत होता है, तो क्रूड की कीमतों में गिरावट देखने को मिल सकती है और यह वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए एक महत्वपूर्ण लाभ का कारण बन सकता है। अब बजट के संदर्भ में बात करें, तो हम धीरे धीरे उस दिशा में बढ़ रहे हैं जहां हम भारत में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव देख सकते हैं। बायोकॉन के संस्थापक किरण मजूमदार शॉ ने सरकार से यह अपील की है कि कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों और दुर्लभ रोगों की दवाइयों पर से टैक्स हटाया जाए। यह न केवल मरीजों के लिए, बल्कि चिकित्सा क्षेत्र में भी एक महत्वपूर्ण कदम हो सकता है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के अध्यक्ष ने भारत की विकासशील अर्थव्यवस्था पर अपने विचार साझा किए और कहा कि भविष्य में भारत का वैश्विक विकास में योगदान 20% तक हो सकता है। यह आंकड़ा भारत के आर्थिक सामर्थ्य को उजागर करता है और इसके प्रभाव से भारतीय निवेशकों को कई नए अवसर मिल सकते हैं। अभी GTA 6 के बारे में भी चर्चा चल रही है और अनुमान है कि इसका मूल्य $100 से शुरू हो सकता है, जो भारतीय रुपये में लगभग 8,500 रुपये के आसपास हो सकता है। यह कीमत भारतीय गेमिंग उद्योग और उपभोक्ताओं के लिए एक दिलचस्प पहलू हो सकता है। अब बात करते हैं वंदे भारत एक्सप्रेस के बारे में, जिसे भारतीय सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए यात्रा में एक नई सुविधा देने का निर्णय लिया है। इसके तहत वंदे भारत एक्सप्रेस को सरकारी कर्मचारियों के लिए LTC योजना के तहत मुफ्त यात्रा के लिए स्वीकृत किया गया है। अदानी समूह की बात करें, तो उनके खिलाफ चल रहे कानूनी मामलों और आरोपों के बावजूद अदानी समूह ने वैश्विक कानूनी फर्मों को अपनी पैरवी के लिए नियुक्त किया है। यह कदम कंपनी के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि इन आरोपों को मिटाने और ग्लोबल स्तर पर निवेश आकर्षित करने के लिए यह एक निर्णायक कदम हो सकता है। सरकार द्वारा
इथेनॉल उत्पादन के संबंध में एक नया निर्णय लिया गया, जिसके परिणाम स्वरूप ग्लोबल स्पिरिट जैसी कंपनियों ने लाभ उठाया है। इसके कारण अल्कोहल उद्योग में वृद्धि हो सकती है, जो इन कंपनियों के लिए एक लाभकारी स्थिति पैदा कर सकता है। रामदेव बाबा के खिलाफ भी एक नया विवाद सामने आया है, जिसमें कोरोनिल और डायबिटीज की दवाइयों पर विज्ञापन करने के कारण उन पर कानूनी कार्रवाई की जा रही है। यह मामला सरकार द्वारा तय किए गए मानकों का उल्लंघन करने का प्रतीत होता है। अंत में टाटा और पेप्सिको की साझेदारी से एक नया कुरकुरे फ्लेवर लॉन्च होगा, जो भारतीय उपभोक्ताओं के लिए एक नया अनुभव लेकर आएगा। साथ ही सरकार के आगामी निर्णयों और व्यापारिक साझेदारियों से भारतीय उद्योग में कुछ नए अवसर पैदा हो सकते हैं कि आने वाले समय में वैश्विक और घरेलू दोनों ही बाजारों में कई महत्वपूर्ण घटनाएं घटित हो सकती हैं, जो हमें सावधानीपूर्वक अवलोकन करना होगा। कल के दिन का भी विशेष महत्व होगा और ट्रंप के उद्घाटन भाषण से संबंधित और भी अपडेट्स सामने आ सकते हैं। यदि आपने यह वीडियो अंत तक देखा है, तो कृपया कमेंट सेक्शन में ट्रंप लिखकर हमें बताएं कि आप इस जानकारी से कितने सहमत हैं। चलिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए शुभकामनाएं और धन्यवाद।